गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवत प्रेमियों, आज हम आपको राठौर कैसेट के माध्यम से भगवान कृष्ण और देवर्षि नारद की अद्भुत लीला का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। कथा का नाम है नारद कृष्ण आंख में चोली। श्रोताओं के चरणों की रज मस्तक धारण करके भारद्वाज कथा को प्रारंभ करता है। एक समय की बात कि देवर्षि नारद जी वृंदावन धाम में आ गए। और किस प्रकार से आए? अरे कदिना की बात देवर से वृंदावन आए। बीड़ा में धुनी को निकालते हुए और बीड़ा में धुन गात प्रभु के दर्शन को धाये। प्रभु ने आसन दे दियो, बैठ गए मुनि राज हंसी को प्रश्न आज कियो। बोले रहे देवर्षि वाणी, और आंख में चोली खेलेंगे प्रभु बोले विज्ञान। नारद जी कहने लगे, क्या? अरे कृष्ण नारद को समझ गए। क्या समझ गए? और आंख में चोली खेलन को नारद से बोल रहे। चलो खेलेंगे संग, खेलेंगे संग, खेलेंगे संग, चलो खेलेंगे संग। और छुपा छुपी खेले प्रभु नारद के संग, चलो खेलेंगे संग। मनवा हिलोर मारे मारे तरंग, चलो खेलेंगे संग। ये मनवा हिलोर मारे मारे तरंग, चलो खेलेंगे संग। खेलेंगे संग, चलो खेलेंगे संग, चलो खेलेंगे संग। नारद बोले, प्रभु आज हम और आप छुपा छुपी खेलेंगे। कृष्ण बोले, ये छुपा छुपी कौन सा खेल है? देवर्षि नारद जी कहने लगे, हर प्राणी मात्र के हृदय में रमण करने वाले एक मूर्ख बुद्धि वाले नारद से कह रहे हैं कि ये कौन सा खेल है? बहुत भोले हो कन्हैया, तुम बहुत भोले हो। प्रभु बोले, वास्तव में देवर्षि ये खेल आज तक ब्रज में किसी ग्वाले ने भी नहीं बताया और ना ही हमने खेला है। कि नारद जी कहने लगे, और सुनो श्री भगवान, तबीयत खुश हो जाएगी, सो खेल में होगी जान। खेल में जान होगी कन्हैया। कृष्ण बोले, वो कौन सा खेल है? नारद कहने लगे,
कि तुम छिपुना जंगलो ओ में माधवो, और हम तुमको ढूंढने जाएंगे। और क्या, यदि ढूंढ लिया हमने तुमको, यदि ढूंढ लिया हमने तुमको, समझो तुम हार में आओगे। यदि ढूंढे, क्या बोले नारद जी? आंखों से पट्टी बांधेंगे। अच्छा, आंखों से पट्टी बांधेंगे, तब छिपने हम प्रभु जाएंगे। हाँ, इसे छिपा छुपी कहते हैं, इसे छुपा छुपी कहते हैं, फिर हार जीत समझाएंगे। प्रभु बोले ठीक है देवऋषि, अब पहले ये बताओ छिपेगा कौन? नारद बोले पहले मैं छिपूंगा कन्हैया। कृष्ण बोले ठीक है देवऋषि जी, अब बांधो पट्टी और मैं तुम्हें ढूंढता हूं। क्या हुआ? अरे सबसे पहले नारद को प्रभु आज हुक्म कर दियो, और नारद जी बन चीटा वन में भ्रमण तुरत ही कियो। नारद जी चीटा बनकर के चल देते हैं। कभी पेड़ों पे चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते नारद बाबा नीचे गिरते हैं। ओरे सामरिया, ओरे सामरिया, खोज करोगे नारद बाबा की, गए चीटा बने मोने राज। ओरे सामरिया, खोज करोगे नारद के। नारद बोले 1 2 3, अब ढूंढो। क्या कहते हैं कि ढूंढो ढूंढो रे मोहना, ढूंढो रे मोहना, छिप गए हैं नारद बाबा। चलो कन्हैया, और चीता बनकर के पेड़ पर चढ़ गए हैं कि ढूंढो ढूंढो रे मोहना, ढूंढो रे मोहना, छिप गए हैं नारद बाबा। पट्टी खोलो रे मोहना, खोलो रे मोहना, छिप गए हैं नारद बाबा। हाँ, ढूंढो कन्हैया। अब क्या होता है कि नारद चीटा बनकर एक कदम की वृक्ष पर चढ़ गए, पत्तों में छिप गए। कृष्ण ने पट्टी खोली तथा सारा जंगल छान मारा, ब्रज भूमि का कोना कोना छान मारा, परंतु देवर्षि नारद नहीं मिले। चोरी प्रभु से करके छुपाओगे किस तरह, उसकी 1000 आंखें बचाओगे किस तरह? दुनिया की हर आंख में तुम धूल झोंकते, उससे भला नजरें चुराओगे किस तरह? ज्ञानी है वो त्रिकाल का घट घट की जानता, उससे भला वो नजरें मिलाओगे किस तरह? भगवान कन्हैया आगे को बढ़े। क्या हुआ? उस पेड़ के नीचे बैठ गए कि नींद कृष्ण को आ गई, और सुनिए भक्त सुजान, मौका पाकर देवर से तो खिसक चले मैदान।
अब वो चीटा नीचे को उतरने लगा। देवर्षि नीचे उतरने लगे, जैसे ही पेड़ की जड़ पर आए तुरंत ही पीछे को हाथ किया और घुमा कर कृष्ण ने मुट्ठी में बंद कर लिया। कहाँ जा रहे हो? नारद जी मुट्ठी में बंद हो गए, चिल्लाने लगे, अरे छोड़ो 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 कन्हैया, दम घुट रहा है, दम घुट जाएगा। और हुआ क्या? बोले माधव हे नारदे, अब हार जीत बतलानी है, और ये खेल लगा मुझको अच्छा, अब भिन्न भिन्न समझानी है। नारद बोले सुनो कन्हैया, अब की तो हम हार गए। हार गए कन्हैया, हम तो हार गए, लेकिन अब बारी है प्रभु की, ये बात आप क्यों भूल गए? नारद जी बोले आप जीत अवश्य गए, लेकिन मुट्ठी खोलो, ऐसा खेल कौन काम का जो दम ही घुट रहा हो। आहा, मुट्ठी खोली तो नारद जी बीड़ा लेकर के वो हाथ पर खड़े हो गए, नारायण नारायण। नारद जी कहने लगे अब तुम छिपो। अरे फिर वासुदेव ने चाल चली और बच्चे का रूप बनाया है, और एक झाड़ी में गए लेटिया पर नारद को तुरंत बताया है। अब आनंद आएगा। कृष्ण बोले पट्टी को खोल दो, और एक झाड़ी में जाकर के ऐसा बच्चा बन गए, रो रहे हैं। नारद ने पट्टी खोली, सोचने लगे कि आसपास ही छिप गया था मैं, प्रभु तो मुझे ढूंढने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, ये जरूर बाहर निकल गए होंगे। और नारद जी चल दिए। एक झाड़ी में गए लेटे आप, नारद को तुरंत बताया था एक। उधर वो बच्चा झाड़ी में रो रहा था। एक ठाकुर साहब अपनी पत्नी को पहली बार ससुराल से लेकर आ रहे थे। उसी झाड़ी के पास होकर उनका रथ गुजरा तो क्या देखते हैं कि एक नन्हे से बच्चे की आवाज आती है। ठाकुर साहब की पत्नी नववधू बोली, स्वामी रथ को रोक लिया जाए। ठाकुर साहब बोले, ऐसी क्या बात है देवी? वो धर्म पत्नी बोली, स्वामी आप जरा कान लगाकर सुनिएगा, एक बच्चा कितनी जोरों से रो रहा है, परंतु हमें उससे क्या मतलब है। नहीं, आप रथ रुकवाइए। फिर भी रथ रोका गया, और हुआ क्या कि वो पतिव्रता पति प्राण प्रिया, के वो पतिव्रता ओ पति प्राण प्रिया रथ से फौरननी, के आई रथ से फौरननी। झाड़ी से बच्चा उठा लिया, झाड़ी से बच्चा उठा लिया, और आंखों में आंसू भर लाई वो आंखों में आंसू। जब हो गया, पति ने देखा कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी ठाकुरानी गोद में एक बच्चे को लिए हुए। पति ने पत्नी से ले बच्चा, पति ने पत्नी से ले बच्चा झाड़ी में, फिर से फेंक दिया झाड़ी में। ये दृश्य देख वो प्राण पिया, ये दृश्य देखी वो प्राण प्रिया ने सिर पृथ्वी पर पटक दिया, वो सिर पृथ्वी पर।
पति बोला, पागल हो क्या, किसी का पाप अपने गले क्यों लगाएं? नहीं साजन, मैं इस सुंदर बालक को यहाँ से ले जाऊंगी, आप आज्ञा दे दो। छाती से लगा प्यार करती मुख सारा आज चूम डाला, साड़ी में उसको लिपटा कर गदगद हो गई देखा लाला। वो पतिव्रता पति प्राण प्रिया रथ से फौरन नीचे आ गई और आकर के बच्चे को उठा करके बड़े प्यार से बोली है। ठाकुर साहब बोले, तुम जानती हो ये क्या कह रही हो? इस बच्चे को घर ले जाओगी तो पिताजी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा? पिताजी की तो बात अलग रही, अब तुम सोचो, मेरी मानो इसे छोड़ दो। तभी ठकुरानी कहने लगी हैं, अरे सुन मेरे प्यारे सजना, सुन मेरे प्यारे सजना, अरे तुम भी गोद खिलाओ रे, सुन मेरे प्यारे सजना। और बस्ती ना कुछ कहबे, और बस्ती ना कुछ कहबे, तुम तनिक मती घबराओ रे, सुन मेरे प्यारे सजना। क्या कहती हो तुम? जानती हो बिरादरी वाले सब निकाल देंगे। नहीं नहीं, सामली है सूरत जाको रूप है निराला, स्वामी सामोली है सूरत जाको रूप है निराला, ऐसे लगे जैसे यशोदा को लाला। और कहने लगी, क्या? अरे गुदबाऊंगी गुदना, गुदबाऊंगी गुदना, ये मेरो ही लाल कहावे रे, सुन मेरे प्यारे सजना। ठाकुर साहब बोले, मानो मानो बात प्यारी नाक कटी जावे, मानो मानो बात प्यारी नाक कटे जावे। मान जाओ, अपनी कटेगी लेकिन कुल की जड़ से जावे। अरे मत ले चल तू ललना, मत ले चल तू ललना, ये बस्ती हूँ छुटवावे रे, सुन मेरे प्यारे सजना। तभी वो प्राण प्रिया कहने लगी, नाक काट जावे चाहे जान स्वामी जावे। कहने लगी है, नाक काट जावे स्वामी जाने चाहे जावे, लल्ला छूटे आज तो फिर लाश मेरी जावे। मैं मरकर की जाऊंगी, मैं बिना इस लाला के नहीं जा सकती हूँ। अरे छोड़ूंगी ना ललना, छोड़ूंगी ना ललना, क्यों मिलो खजानों को बेरे, सुन मेरे प्यारे सजना। और इस प्रकार से उसने कहा तो आज ठाकुर साहब कहने लगे, देखो मेरी मानो रहने दो, बस्ती गांव के लोग सब तुम्हें कलंकित कर देंगे। कुछ भी हो, चंद्रमा पर धूल फेंकने से क्या चंद्रमा मैला हो जाएगा?
आज ठाकुर साहब ने भी सोच लिया और रथ में बैठा लिया। लाला को गोद में लिए हुए ठाकुरानी बैठी हैं। चलो तुम्हें जैसा दिखाई दे वैसा करो। अब तो रथ आगे को बढ़ गया। जैसे ही ठाकुर साहब की हवेली पर रथ रुका तो गांव और पड़ोस की स्त्रियां दौड़ी। आपस में सब कहने लगी, अरे सुनती है क्या है ठाकुरानी जी, अरे ठाकुर साहब आपकी बहू आ गई है। सारे के सारे थाल सजाकर खड़े हैं, फूल मालाओं से हवेली जगमगा रही है। एक स्त्री से रहा नहीं गया और दूसरी से बोली, सुन, हाँ हाँ बोलना, कि चालो चालो री सहेली मुखड़ा देखे गोरी का। अरे देखे गोरी का मुखड़ा, देखे गोरी का, देखे गोरी का मुखड़ा, देखे गोरी का। चलो 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 री सहेली मुखड़ा देखे गोरी। लाया चंदा चांद चकोरी मुखड़ा देखे गोरी का। लाया चंदा चांद चकोरी मुखड़ा। और क्या बोली है, अरे चंचल चोर चपल चहु चित बन बैठी घूंघट मारे। घूंघट मारे बैठी हुई है ठाकुरानी। एक सखी ने आकर के देखा है, अरे चंचल चोर चपल चहु चित बन बैठी घूंघट मारे। सुंदर गुड़िया घर में आए बे झुमका घूम घुमारे। सुंदर गुड़िया घर में आए बे झुमका घूम घुमारे। चलो 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 री सहेली मुखड़ा देखे गोरी। एक सखी ने रथ पे आकर पर्दा हाथ से पकड़ा और धीरे धीरे खोलन लागी। बिगड़ गया तब वो सपड़ा। क्या हुआ, उतर गई वो रथ से नीचे। दूजी से झट बोली है, अरी हवेली उल्टा आ गई, ठाकुर जी की हवेली है। सुनती है क्या हुआ, दांतों तले उंगली दबाकर एकदम हवेली की ओर भागी। कई स्त्रियों ने रोका लेकिन वो नहीं रुकी और जा करके ठाकुर साहब की माँ के पास पहुंची। आहा, उस बहू की सासू के पास मुंह लटकाए खड़ी हो गई। बड़ी ठाकुराइन बोली, अरे तो ये क्या हुआ है, सब के सब तैयारी में लगे हैं, बहू घर की दहलीज पार करेगी, पहली बार आई है, तू क्यों मुंह बना रही है। धीरे से कान में बोली, बड़ी ठाकुराइन बस ऐसे ही रहने दो। क्यों, तू ऐसी बातें क्यों करती है, बता, आखिर तेरी तबीयत तो ठीक है। मेरी तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु ये सजावटें, ये भागा दौड़ी, ये चौक पुरवाना मेरी समझ से तो बाहर है। ठाकुरानी ने क्रोध में आकर तपाक से गाल पे तमाचा मारा। कलुमी दूर हो जा, दूर हट जा मेरी नजरों से। रंग में भंग मिला रही है वो स्त्री जमीन पर धीरे धीरे। आहा, जब गिरी है तो उठ कर के क्रोध में कहने लगी है कि मारा है तमाचा तुमने और आज ठाकुरानी। मारा है तमाचा तुमने और आज ठाकुरानी। सुन लो सुनाती हूँ मैं तेरी ही कहानी। क्या सुना रही है, जिसी के लिए तू आंगन चौक पुरवाए, उसी की ही सूरत तेरी आवरू डुबाए। कोलेटा कलंकिन तेरे, कोलेटा कलंकिन तेरे द्वार बहुरानी। गोद में है बच्चा उसके सच्ची है निशानी। नहीं, ये क्या कह रही है,
हे विधाता मैं क्या सुन रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठकुरानी ने सिर पटक दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब कर क्या हुआ कि दौड़कर एक और आ गई और बोली, सिर पटकना बंद कर दो, कुल खानदान की नाक तो कटी चुकी है। क्या तूने भी उसकी गोद में बच्चा देखा था? हाँ मैंने देखा है अपनी आंखों से। जिसमें चांटा मारा था वो स्त्री उस दूसरी स्त्री से बोली, अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा, ये ठाकुर घराना है ना, सुन लेगा, हम तो गरीब हैं ना, चांटा खा करके रह गए। क्या बोली है कि धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। अरे ठकुरानी में दम नहीं, खानदान में कम नहीं। ठकुरानी में दम नहीं और खानदान में कम नहीं। धीरे धीरे बोले, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। क्या बोली है, ऐसा ही होगा इनका परिवार, मैके का ये पाप करे स्वीकार। ऐसा ही होगा इनका परिवार, मैके का ये पाप करे स्वीकार। मत बोले बोले, अरे तुझे क्या पड़ी है, मत बोल, ए मत बोल बोल ना खोल पोल, मत बोल बोल ना खोल पोल। अब ठकुरानी में दम नहीं, खानदानों में कम नहीं। धीरे धीरे बोले, कोई धीरे धीरे बोलो, ये खानदान ऊंचा है ना। लेकिन उस स्त्री ने फौरन ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और क्या बोली है, ए सुनो सब मोहल्ले वाले, सुनो आज क्या हुआ है ठकुरानी के घर में। क्या हुआ है बहन कि मायके से ले आई लल्ला। अच्छा तुमने देखा है कि मायके से ले आई लल्ला, ए मोहल्ला में पिट गए हल्ला। मायके से ले आई लल्ला, मायके से ले आई लल्ला, मोहल्ला में पिट गए हल्ला। क्या बोली, न लाई है चांदी को छल्ला, ना लाई है चांदी को छल्ला, खिलाती है गोदी में लल्ला। कहने लगी है, अरे बहन तेरी बड़ी बहू ने, अरे बहन तेरी बड़ी बहू ने, नाक को कटाए दई साफ कहूं मैं। रखे गोदी में छोटा सा पिल्ला, रखे गोदी में छोटा सा पिल्ला, मोहल्ला में पिट गए हल्ला। उल्टा पापिनो घरों में आई, उल्टा पापिनो घर में आई।
एक उल्टा पापिनो घरों में आई, जन के हराम को लल्ला लाई। और बोली है, अरे थूक रही बस्ती मोहल्ला, थूक रही बस्ती मोहल्ला, ये गोदी में ले आई पिल्ला। इधर सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया। ठाकुर साहब ने सुना, ठाकुरानी और ठाकुर दोनों भागने लगे। मेरे बेटे ने ऐसा क्यों किया? आकर के ठाकुर साहब बोले, देखते ही गोद में लाला को एकदम लाल पीले हो गए और कहने लगे, नालायक कमीने, तूने मुझे समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और तलवार को उठाया है। बहू ने हाथ लगा दिया। ठहरो पिताजी, क्या करते हो? कलंकिन, उल्टा तूने मेरा हाथ पकड़ा है। आरे लाई तलवार उठाए, घुमाई आए क्रोध आओ, और फौरन उठ गई नारे रे जाने तुरंत ही हाथ। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, लगाओ 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 लगाओ, हाथ लगाओ। और फौरन उठ गई नारे रे जाने तुरंत ही हाथ। क्या हुआ? फौरन उठ गई नारे रे, अरे आगे को ठकुरानी। फौरन उठ गई नारे रे, अरे आगे को ठकुरानी। क्या बोली है? मेरे साजना, मेरे बाले माँ घर से निकाल जाए, तुम दियो तलवार कुरो को। आज मेरे साजना घर से निकारे ने। फौरन उस बच्चे की माँ सामने आ गई। रहने दो, मेरे बेटे को मत मारो, बहू को बेशक मार डालो, लेकिन माँ की ममता क्या होती है। फौरन बचाने लगी है। ठाकुर साहब बोले, पुरखों वाली शान को आज मिट्टी में मिल दिया। आज वो ठाकुरानी कहने लगी कि बस इस बहू को घर से निकाल दो, इनको घर से निकाल दो, इनके पास कुछ मत छोड़ो, लेकिन आज मेरे बेटे को मेरे सामने ऐसी सजा मत दो। और क्या बोली? और निकल आज बेहूदी और जन के लाई लाले, और मायके में तूने लाज लुटाई, बीत न पाई साले। आज वो बहू रोने लगी। नहीं माताजी, माताजी आप सच मानिए, ये पाप नहीं है। क्या बोली? पैर पकड़ के माफी मांगे बहू रानी, ताने मारे सास बात बहू की न मानी। और गैर मर्द का कुलटा, गैर मर्द का कुलटा, तू खाती रही है माल। आहा, कितने गंदे शब्द कहे।
मैके में तूने लाज लुटाई, जीत न पाई साले। इस प्रकार उसका पति दुखित होकर बोला, प्रिय मैंने तुम्हें जब ही समझाया था, परंतु तुमने अपनी हट पूरी कर ली। अब गहने कपड़े उतरवा करके और उन दोनों को घर से निकाल दिया। घर से निकल करके जब बाहर आ गए हैं भागवत प्रेमियों, तो एक वृक्ष की छांव में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, अब भोजन का इंतजाम कैसे होगा। 4 चपातियों को मांगने के लिए गांव में निकल जाते हैं, 4 चपाती लेकर के आते हैं, लेकिन चिंता में 4 चपाती ऐसी ही रखी हैं, सो जाते हैं। इधर वो बच्चा नन्हा सा जाग जाता है और वृक्ष के चारों तरफ घुटनों के बल रेखा खींचता है, वहीं पर एक महल बन जाता है। क्या हुआ, आरे गहरी आए गई नींद, कृष्ण ने नक्शा दयो बनाई रे। बाहर कन्हैया दोनों सो रहे हैं। गहरी आए गई नींद, कृष्ण ने नक्शा दो बनाई रे। महल बनाओ कंचन को, सोने के कलश धरवाई रे। आंख खोली तब देखे दोनों, स्वर्ग लोक गए आई रे। भैया और ढूंढत अपने आज लाल को, मनवा गौ को मिलाई रे। ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया मेरा लाल। आज ठकुरानी ने अपने होश खो दिए और पटक पटक के सिर धरती से मारती है, लेकिन ठाकुर साहब कहते हैं नहीं प्राण प्यारी, यही कहीं होगा लाला। पलना सोने को लौडारे, झूल रहे झूला मोहना। पलना सोने को लौडारे, झूल रहे झूला मोहना। अरे झूला मोहना के राम मेरे झूला मोहना। पलना 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 सोने को लौडारे के झूला झूले मोहना। एक सोने के पाने में कृष्ण स्वयं जाकर लेट गए। जब सारा महल छान मारा तो दोनों रोने लगे, क्योंकि उस समय बुद्धि उनकी ऐसी ही कर दी थी जैसे कि हम महलों में पहले से रह रहे हैं। दिल कमजोर है। कन्हैया सोच रहे हैं, जो मुझे गोदी में लेकर के आया है उन दोनों का दिल कमजोर है, तथा मेरे बिना ये दोनों जान भी दे सकते हैं। फौरन रोना शुरू कर दिया। आवाज सुनते ही दोनों पास में आ गए। अरे स्वामी सुनो, इधर से आवाज आ रही है। आज वो दोनों अरबों की संपत्ति में बैठे हुए हैं। हाथी घोड़ा माल खजाना मंत्री सेना आदि सब कुछ प्राप्त हो चुका था। गांव पड़ोस के लोग माया में लीन देख करके सभी भागे। महाराज के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, क्योंकि उस क्षेत्र को भी पता था कि यहाँ के राजा यही हैं। चलो देखते हैं आज महाराज के यहाँ क्या बात है। इधर स्त्री पुरुष सभी महलों में प्रवेश कर रहे हैं। भीड़ बेशुमार थी और देवर्षि नारद जी बाबा को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर आ जाते हैं। उसी महल के आसपास सिलपट्ट खोपड़ी, उसमें एरियल नुमा चुटिया, बीड़ा लाए महल के चारों तरफ चक्कर काटन लगे। गांव के पीछे बच्चे पड़ गए। ग्वाले गांव के होते हैं, जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया हो, है ना। एक बच्चा बोला पीछे से, एक बात सुन, कितनी चिकनी है। चिकनी तूने देखी नहीं है, अभी तो ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हैं कि तू हाथ रख दे
तो खोपड़ी पे हाथ थोड़े ही रहेगा। हाँ फिर अब पूछे मत, एकदम खिसक के नीचे को ओर जाता है। कहने लगा देखो जाकी चोटी तो लंबी है, जाकी चोटी लंबी है। तो एक कहने लगा अरे पीछे पीछे लड़का डोले, पीछे पीछे लड़का डोले और कछु कड़वे बचन वे बोले। सतीश भैया कैसे कड़वे बचन, जान तो लंबी चुटिया वारो आज फंस गओ बच्चन में। एक बोला मैं बताता हूं। तू बता ना। अरे बाबा की चोटी है या फिर एरियलो, अरे बाबा की चोटी है या फिर एरियलो, दूसरा बोलो जाकर खोपड़ा है नारियल। एक मारो खींच के आनंद आ जाएगा। हाँ रामवीर जरा मानना, एक ऐसे तुम्हारे जैसे ही बच्चे थे और जाकर के बाबा के पीछे पड़ गए, क्योंकि उदंड स्वभाव के बच्चे होते हैं, संत महात्मा की कदर को नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ, तीसरा बोला तुम्हें दोनों को कुछ नहीं पता है। हाँ तुझे मालूम है, बताना। हम बताते हैं। जके नारियल में एरियल लटके रहो, चलो खेचला में जके। बाबा बोले हाथ नहीं लग जाए, मारूंगा, बीड़ा घुमा के मारूंगा, अम्मा काका सब ध्यान में आ जाएंगे। ये जो तो चढ़े बैठे रहो, बाबा पीछे को रहो। इसने अगर खोपड़ी भी मार दी ना तो बस समझ लो काम हो जाएगा, क्योंकि नारियल पक्का होता है। हाँ के जाके नारियल में, हाय जाके नारियल, हाय दैया नारियल में एरियल लटके रहो है, चलो खेचला में जाके नारियल में। नारद ठीक पीछे महल के आकर बैठ गए। वहीं एक खिड़की थी, उसमें से झांकने लगे। क्या देखते हैं कि प्रभु पालना में लेटे हैं, झांकने लगे हैं। नारद की निगाह प्रभु की निगाह से टकराई, प्रभु रोने लगे। अब तो नारद ने ढूंढ लिया, अब तो कोई बहाना देखना पड़ेगा। रोता देख सभी स्त्रियां आपस में कहने लगी अभी तो लाला हंस रहा था, अब क्या हुआ। माता चुप करती है, परंतु वो चुप क्यों होंगे, क्योंकि नारद बाबा को पिटवाना है। नारद बोले अब कहां जाओगे छिपके कन्हैया, पकड़ लिया ना, निकलो। एक स्त्री कहने लगी बहन तुम रो मत, लाला क्यों रो रहा है जानती हो, इसको नजर नहीं लगी है, इसको झाड़ फूंक की जरूरत नहीं है, बस लंबी चुटिया वारो नजर आ जाए तो ये लाला बिल्कुल चुप हो जाएगा। कहां है वो, मैंने महलों के पीछे देखा था। और नारद जी उस खिड़की से झांक रहे थे, कन्हैया को देख रहे थे। अब तो मैंने देख लिया, पीछे से सारी स्त्रियां और बच्चे चल देते हैं। क्या हुआ है, एक स्त्री ने नारद को खिड़की में झांकत देखा और बोली पुत्र की माता से बतला दूं लाला क्यों रोया। बताऊं, मैं बताऊं, बताना तो सुनो। 14 इंच की चुटिया बारो बाबा खिड़की में ओजका है। 14 इंच की चुटिया तिलपट खोपड़िया बाबा खिड़की से देखा है मैंने, और उसको देख करके लाला रोया है। आहा तिलपट खोपड़ी चिकनी थी, ये असर हुआ सब उसका है तिलपट।
मानो तुम वे ना बात मेरी, देखो खिड़की पीछे होगा। सम्मुख ले आओ पकड़े उसे, तब ही लाला चुप ये होगा सम्मुख। तब तक एक बच्चा भाग कर आया और बोला, अम्मा अम्मा, हाँ एक चुकनी खोपड़िया वालो बाबा पीछे छिपा हुआ है, सही बता। नहीं अम्मा, मैं सच कह रहा हूं। अरे सपा चट्ट सिलपट्ट खोपड़िया वालो बाबा बैठो है। क्या बोला? और लगो एरियल टीवी जैसो हमने अम्मा देखो है। बच्चू सिंह तोमर जी, वहां पर नारद बाबा के पास चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और नारद खिड़की से उजक रहे हैं। और क्या हुआ है भैया तूफानी? और नंगा और भिकमंगा पहने लाल लाल ये कुजंगा है, और मूछ मुंडना दी के हमको चेहरा रंग बिरंगा है। अरे देख थोड़ा बहु पिया को अपनो लाला रोया है, और हमें लगती है माता सारी रात लला नहीं सोया है। अब तो नारद जी की और गांव की भीड़ उमड़ आई। पकड़ लो लेकिन नहीं जाए। कि अब तो नारद जी की और गांव की भीड़ उमड़ आई। अरे भीड़ उमड़ आई जयपाल, देखो भीड़ उमड़ आई। अब तो नारद जी की और गांव की। पकड़ लो इसको, निकल नहीं जाए। अब नारद जी ने देखा तो अरे कन्हैया तुमने फंसवा दिया, अब क्या करूं? तो एक बच्चा बोला कि खोपड़ी है टीवी और छोटी एंटीना। ए खोपड़ी है टीवी और छोटी एंटीना, मांगे भागे नारद बाबा मुश्किल हो गया जीना। बचाओ कन्हैया, ए कन्हैया, अब तेरो एंटी नहीं देखा नो। हाँ कह रामवीर तूफानी तुम पूरे एंटीना तो ना है क्या? अरे खोपड़ी है टीवी, आहा, अरे खोपड़ी है टीवी और छोटी एंटीना, भागे भागे नारद बाबा मुश्किल हो गया जीना। खोपड़ी है टीवी 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 टीवी, खोपड़ी है टीवी और छोटी एंटीना। वैसे भी सत्य बात है, क्यों आजकल बिना टीवी के काम ही नहीं चल रहा है। और टीवी का अर्थ नहीं जानते हैं, उन्हें तो अलमारी में चाहिए। क्या कि अलमारी में टीवी, आहा, अलमारी में टीवी और छत के ऊपर जीना। और जीना चढ़कर चले तो हम, जीना चढ़कर चले तो हम, देखा एंटीना। खोपड़ी है टीवी और छोटी एंटीना। कोई बोला इसका एंटीना फाड़ लो, होश में आ जाएगा। नारद बोले कहां फंसा दिया कन्हैया, बचाओ बचाओ। अरे प्रभु रक्षा कर दो। भगवान इधर मुस्कुराने लगे। नारद बोले आज जान बच जाए, जीत तुम्हारी ही मान लूंगा, छुपा छुपी आज से खेलूंगा ही नहीं। इधर से उधर, उधर से इधर। एक बच्चा कहने लगा निकल नहीं जाए। बोले एक ईंट दे दे, अगर नारियल फूट गया तो एंटीना हाथ में एकदम आ जाएगा। नारद बोले ऐसे कब तक, ऐसे कब तक हम खिसखिस करते रहेंगे और तुम हंसते रहो। अब तो
ये एंटीना गया, प्रभु बचा लो, नारियल फूट ही जाएगा, प्रभु रक्षा करो। इधर नारद की हालत खराब हो गई और बोले कि माफ करो वासुदेव, बात कहूं साफ है। कि माफ करो वासुदेव, बात कहूं साफ है, छुपा छुपी खेले या भकावा हूं ना साथ है। बचाओ भगवान। जीत तेरी हो गई और हार मेरी हो गई। जीत तेरी हो गई और हार मेरी हो गई। सतीश भैया, अब नारद जी कह रहे हैं कि अब तो जीत हो गई तुम्हारी, माफ कर दो, नहीं तो ये एंटीना भी जला जाएगा हाथ से। नारियल को तो कहना ही क्या है। आहा, जल्दी बचाओ नहीं खोपड़ी भी फूट गई, जल्दी बचाओ नहीं खोपड़ी भी फूट गई। आओ आओ मोहना, कि आओ आओ मोहना, बचाओ मेरी चांद है, बचा लो। अरे आओ आओ मोहना, बचाओ मेरी चांद है, छुपा छुपी खेले या बकाबा हूं ना साथ है। माफ करो वासुदेव, बात कहूं साफ, माफ करो वासुदेव, बात कहूं साफ, छुपा छुपी खेले अब कबा हूं न साथ है। इधर भगवान कृष्ण को याद करने लगे हैं। आहा हा हा। और हुआ क्या, ठाकुर और ठाकुरानी को प्रभु ने स्वप्न में इधर दर्शन दिया है। कहा, जिनके माँ बाप ने उनको निकाला था। ठाकुर देव, तूने अपनी पुत्र वधू तथा पुत्र को दोषी बनाकर घर से निकाला था, उसी पुत्र के कारण आज तू मेरे दर्शन करने का अधिकारी बन रहा है। अब तू तुरंत अपने परिवार को लेकर पुत्र वधू तथा पुत्र को पहचान। और ठाकुर साहब की आंख खुली तो ठाकुरानी को बता दिया। सारा परिवार आकर आज ढूंढते ढूंढते उस स्वप्न के अनुसार महलों में प्रवेश करता है। बहू ने सास ससुर के पैर छुए तथा वे दोनों सास ससुर लज्जित हो करके और नीचे गिर गए, जल भर करके रोते रहे। तब गांव के लोग कहने लगे हैं, दर्शन कर लो। इधर नारद बाबा भी आ जाते हैं, सब लोगों को दर्शन देते हैं भगवान। गांव के लोग बोले कि तूने बुरो करो है महातारी, तेरी के सुने मत लई मारी। अब सारे गांव के दोष दे रहे हैं। बताओ कैसी लक्ष्मी जैसी बहू को, लक्ष्मी जैसी बहू में तूने, लक्ष्मी जैसी बहू में तूने जान के ठोकर मारी। तूने बुरो करो है महतारी, तेरी के सुने मत लही मारी। अब वे दोनों नीचे को आंखें झुका गए। दोनों माँ बाप शर्मिंदा हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है, पिताजी आपने गलत नहीं किया, आप गलत नहीं थे। उस वक्त आपकी आत्मा दुष्ट थी। जब आत्मा पर कोई अंधकार आ जाता है तो पिताजी अपने पराये कोई कुछ नहीं दिखाई देता है। इतनी खातिर आज प्रभु के, इसी की खातिर आज प्रभु के दर्शन तुमने पाए हैं।
इसकी खातिर आज प्रभु के दर्शन तूने पाए, इनकी खातिर कुल कलंक ने कुलटा कह के, कुल कलंक ने कुलटा कह के तूने पाप कमाए, तूने बुरा करोरी महतारी, बहुत बुरा किया है। इधर सभी दोष दे रहे हैं कन्हैया ने क्या किया है। नारद बाबा को कहा है, नारद जी छुपा छुपी ना 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 ना, माफ करो वासुदेव माफ करो, अब छुपा छुपी नहीं खेलेंगे, नारियल एरियल साबुत बच गया, अब क्या जरूरत है। नारायण रूप दिखाया श्री कृष्ण ने, नारद पास में आए, रूप दिखाया हाथ जोड़ कर बाबा जी ने आंसू खूब बहाए, हाथ जोड़ कर देवर्षि ने छुपा छुपी बंद आज से, छुपा छुपी बंद आज से, दिल में चोट करारी, तूने मोरो करोरी महतारी, किसने मत लई मारी। लक्ष्मी जैसी बहू में तूने, लक्ष्मी जैसी बहू में तूने देखी जान के ठोकर मारी, तीन बुरो करोरी महतारी, तेरी के सुने हैं मत लही मारी। और यशोदा के प्राणों का प्यारा आज अपना रूप नारद तथा ठाकुर और ठकुरानी को दिखाता है। चक्र सुदर्शनधारी भगवान ने कई रूपों का दर्शन क्षण भर में करा दिया। भगवान के विराट रूप को देखकर सभी पैरों में पड़ गए और फूट फूट के रोने लगे। एक बार प्रेम से सभी बोलने लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब फूट फूट के रोए हैं तो क्या बोले हैं कि हे भगवान कैसे कहूं और अपना में इतिहास, जान बूझ करे है प्रभु किया आज परिहास। भगवान बोले भक्त सुनो, ऐसे नहीं हुआ है, जो हुआ है मेरे ही कारण हुआ है, मैंने ही किया है। कि नहीं भगवान, कि तेरी बुद्धि का करना विकास है, वरना मदमोह कर देगा नाश है। राठौर साहब, भगवान ने भक्तों के लिए कहा है, पुत्र ठाकुर का भक्त मेरा खास है, इसका होने न दूंगा परिहास है। भगवान ने कहा है अब तुम लोगों की बुद्धि का विकास इसी तरीके से करना है, इसी रास्ते से करना है। क्यों? जिस भक्त की निंदा ना होगी तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। ये मेरा अटल वरदान है। जब तक तुम्हारी निंदा नहीं होगी, बुराई नहीं होगी, तब तक मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूं। कुल कलंक कुल कुल टाके करे, धक्के तुमने मारे हैं। उसी कलंक की खातिर तुमने दर्शन मेरे पाए हैं। क्या बोले कन्हैया कि ऐसी बूटी हमारे सदा पास है, ऐसी बूटी सदा हमारे पास है, पीते कर देगी बुद्धि विकास है। पुत्र ठाकुर का भक्त मेरा खास है, इसका होने न दूंगा परिहास है।
क्या हुआ? कृपा हुई है नारद जी की, आंख में चोनी खेल किया। कृपा हुई है ये नो नारद, ये बोलो नारद की आंख में चोनी नहीं खेलते तो आज दर्शन नहीं होता, न भक्त की परीक्षा हो पाती। अरे पैर छुओ बाबा नारद के, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि भक्त नारद भी भक्तों में खास है, भक्त नारद भी भक्तों में खास है। इनको रखा न मैंने उदास है, पुत्र ठाकुर का भक्त मेरा खास है, इसका होने न दूंगा परिहास है। यहाँ पर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और यहीं पर कथा को विराम देते हैं। कैसेट को निकाल लीजिए, अगला प्रोग्राम सुनाएंगे राठौर कैसेट के माध्यम से, शंकर बने नारी।